अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कंसाना एवं प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश दीक्षित के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने प्रधानमंत्री भारत सरकार, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। 10/9/2025 को जिलाधिकारी आगरा को सौंपा गया। ज्ञापन में संगठन के माध्यम से प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री एवं बेसिक शिक्षा मंत्री को प्रेषित अनुरोध पत्र द्वारा विनम्रता पूर्वक निवेदन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्यता के लिए दिए गए आदेश मामले में हस्तक्षेप कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर शिक्षक व शिक्षिकाओं को टीईटी उत्तीर्णता की अनिवार्यता से मुक्त किए जाने की कृपा करें। ज्ञापन दिए जाने के दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश दीक्षित ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश में शिक्षक बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य का जो आदेश जारी किया गया है वह गलत तथ्यों के आधार पर है। चूंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षक नियुक्त होने वाला प्रोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्णता को अनिवार्य किया गया था, जिसमें अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होने से संबंधित कोई आदेश दिशा निर्देश नहीं था। न ही भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई की गई। संगठन जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कंसाना ने कहा कि इस आदेश में मात्र 5 साल की सेवा बचे लोगों को छूट दी गई है, परंतु प्रोन्नति में उन्हें भी छूट नहीं दी गई है, जिससे प्रदेश के लगभग 8 लाख शिक्षक व शिक्षिकाओं की नौकरी प्रोन्नति पर खतरा उत्पन्न हो गया है। वह टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 वर्षों का समय दिया। आज ज्ञापन कार्यालय में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कंसाना, जिला मंत्री ब्रजेश दीक्षित, मांडलिक मंत्री ओमवीर डाकुर, शिवनाथ बघेल, मुनींद्र राठौर, राकेश त्यागी, राजेंद्र त्यागी, राहुल कौशिक, राघवेंद्र सिकरवार, हरेंद्र कुमार वर्मा, रविंद्र बघेल, बनवारी सिंह, मनोज शर्मा, सूरज शर्मा, कृष्ण गोपाल उपाध्याय, राजेश पांडे, विकास चतुर्वेदी, सुनील कटारा, नंद किशोर शर्मा, समुद्र सिंह, शिव सिंह धाकड़, राकेश कुमार, शिव कुमार शर्मा, शिल्पी राजपूत, रत्नेश सोनी, रेणु वर्मा, चेतन शर्मा, सुधीर दीक्षित, अशोक अरेला, दिनेश शर्मा, दिव्यांशु तिवारी, राजेश शर्मा, प्रदीप चौधरी, तिलक चंद्र पचौरी, सुरेश शाह, मनीष कोहली, अजीत नरवरिया, आनंद प्रकाश शर्मा, रंजन शर्मा, शिव नरेश सिसोदिया, गौरव शर्मा, संतोष राजपूत, मुकेश शर्मा, हरिमोहन शर्मा, रत्नेश कुमार, मनीषा यादव, बिंदु यादव, निजामुद्दीन, रामराज सिंह, सुनील कुमार, दीपक वर्मा, संदीप सिंह परिहार, राज कपूर, महेंद्र सिंह, अनिल कुमार जैन, मनीष कोहली, ललित कुमार, नीरज त्याग, साधमा नाज, राधा रानी, तबस्सुम कौशर, मनीराम दुबे, प्रेम बहादुर उपाध्याय, ममता, अंकुर कुलश्रेष्ठ, सत्तार खान, प्रमोद यादव, विशाल, महेंद्र सिंह, वैभव यादव, मनमोहन सिंगल, कमलेश कांत शर्मा, अंजना गुप्ता, मनोज पाठक, सतीश बाबू, रेणु नौवार, मीनाक्षी जैन, यतेंद्र पाल सिंह, पूजा परसीजा, सुनीता बघेल, मोहित कुमार, धर्मेंद्र सिंह, नित्य किशोर, विजय कुमार, तरुण चाहर, ज्योति, शशांक, शोभा यादव आदि शिक्षक साथी उपस्थित रहे। समस्या ये है कि जितने आप हमारे ये पदाधिकारी संगठन के आप देख रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं को देख रहे हैं, इनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज इन सब की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर जो 2 साल का समय मिला हुआ है और उसमें भी एक शर्त लगी हुई है टीईटी की परीक्षा। और टीईटी की परीक्षा मुझे नहीं लगता अब तक के टीईटी के आंकड़ों को देखने पर अखिल भारतीय स्तर की जो स्थिति है, जब 22 लाख लोग आवेदन करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उन 22 लाख बच्चों में से मात्र 2,21,000, 2,30,000 जो अब तक का रिजल्ट रहा है, 10 से 15% का रिजल्ट रहा और उतना ही बच्चों ने टेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। जनपद आगरा में आज की डेट में करीब 10,000 शिक्षक कार्यरत हैं विद्यालयों में। जो गरीब बच्चे ऐसे हैं, बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास न पैसा है, न खाने के लिए खाना है, न कपड़ा पहनने के लिए कपड़े हैं, ऐसे बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं। हम ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसे बच्चों की शिक्षा पर कुठाराघात करने के लिए ऐसा कर दिया गया कि अब आपको सेवा में बने रहना है तो आपको टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। जब 10,000 शिक्षक कार्यरत हैं, उनमें से आज की डेट में करीब 6,000 शिक्षक ऐसे हैं जो टेट की परीक्षा पास नहीं हुए हैं। क्योंकि उस समय जब उनका चयन हुआ था, विज्ञापन के आधार पर हुआ था, उस समय जो सरकार की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन से ही उनका चयन हुआ, कहीं बगैर गाइडलाइन के नहीं हुए। उस समय टेट परीक्षा थी नहीं, इसलिए वो कार्य कर रहे थे। अब बीच में ही चूँकि आप चयन तो नया कर नहीं रहे, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने पद पर रह के कर रहे हैं, तो आपने एक ऐसा आदेश कर दिया कि आप टेट परीक्षा करेंगे जब भी आप सेवा में रहेंगे अथवा आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। किस तरीके से आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या रहा आपकी? आज हमारी मांग ये है
चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के आगे परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई, ये लोगों को बताने का, संदेश देने का और आपके माध्यम से देश की जनता को ही बताने का है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश केवल अपने स्तर से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भारतीय संविधान में जो संशोधन किया मोदी सरकार ने 2017 में, उस संशोधन के तहत किया गया। उस संशोधन में ये था कि इन पोजीशन जो शिक्षक कार्य कर रहा है उसको भी न्यूनतम अर्हताएं हासिल करनी होंगी। ज्ञापन देने आए किसके माध्यम? आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए और अपनी बात बार बार रखी है, शांतप्रिय तरीके से रखी है। कितने लोग उपस्थित हैं? करीब हमारे आप देख रहे हो करीब 400 से 500 शिक्षक साथी हैं। कुछ हमारे दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं। मेट्रो काम चल रहा है, उसमें कुछ जाम में फंसे हुए उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं। तो उसमें हम सभी साथियों से कहना चाह रहे हैं कि आप शांतप्रिय तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जो हम स्थिति देखने को गेट हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको ज्ञापन ले लिया? जब ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं है तो हमने कह दिया कि आप बिल्कुल मत आइए, हमें पूरे दिन धरना देना पड़े, हम अपने विरोध प्रदर्शन को धरना में बदल देंगे और धरना देंगे। तो क्या करेंगे आप लोग? पहले तो हमारी बात लोकतंत्र में हमें कहने का अधिकार है, हमारी बात प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से सरकार तक जानी चाहिए और इसके लिए जो जिलाधिकारी महोदय ने जो भी नामित अधिकारी किए हैं उनको भेजें और हमारे ज्ञापन को लें, हमारी बात को सरकार तक भेजें। यदि हमारे ज्ञापन को लेने के लिए नहीं आते हैं, हम आध घंटा भी और इंतजार करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर और 1 घंटे करेंगे। उसके बाद हम अभी फर्श बिछा करके बैठेंगे। हम यहाँ 12 बजे आ गए थे, 12 बजे ही हमने कह दिया था, लगभग 1 बजे का समय, 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई ज्ञापन लेने नहीं आए हैं। लेकिन हम हटेंगे भी नहीं। आप ज्ञापन लेने नहीं आए तो एक भी इसमें शिक्षक साथी नहीं जाएगा। हम यहाँ फर्श मंगा करके यहीं बैठेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम धरना देने के लिए नहीं आए, लेकिन मजबूरी में आवश्यक होगी तो हम धरना भी देंगे, अपनी बात कह के जाएंगे। क्या आगरा में ही है या पूरे प्रदेश में चल रहा है? आज का जो कार्यक्रम है हमारे 75 जनपदों में, प्रदेश के 75 जनपदों के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये विरोध प्रदर्शन सांकेतिक रूप से हो रहा है और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर किया जा रहा है। अभी प्रदेश में है, आगे चल करके पूरे देश के अंदर ये आंदोलन का मुद्दा चलेगा और ये आंदोलन अभी चिंगारी तैयार हो रही है, फिर एक ज्वाला का रूप लेगी और निश्चय ही इसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सरकार ने 1 सितंबर को एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा से करवाया गया है, जिसके अंदर जो अध्यापक हमारे 25 साल से सेवा में हैं उनको आज की सेवा नियमावली के तहत टेट परीक्षा पास करनी होगी, जो कि बिल्कुल ही तुगलकी फरमान है। क्योंकि जब टेट लागू नहीं था देश में 2010, जबकि हमारे टीचर वो सब 2000 से काम कर रहे हैं, वो 25 साल हो गए, उन्हें भी वही परीक्षा पास करने के लिए कहा गया है, जो कि गैर व्यवहारिक है। क्या लगता है आप लोगों को आज किससे मिलने आया, किस संबंध में? हम अपनी बात को जिलाधिकारी माध्यम से शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए तो आगे सड़क पर भी प्रदर्शन होंगे। सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू संविधान कोई भी विधि तभी प्रभावित होती है जिस दिन से वो लागू होती है, जिस दिन से उसे प्रभावित किया जाता है, मतलब लाया जाता है। तो जो ये आरटी एक्ट के तहत जो ये नियम आया टेट का, वो जिस सन से आया उसे आगे पर प्रभावी होना चाहिए ना। जैसे BNS जो 2023 में आई और 2024 में जाके राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, तो वो तब से प्रभावी हुई, ना कि IPC की जगह जो पूर्व में केस किए गए, जो पूर्व में केस हुए, एक्ट हुए, जो भी उन पर लागू नहीं होती। फिर इस BNS की आवश्यकता आपने IPC को हटा के तभी से क्यों नहीं की? तो इसलिए सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि निरंकुशता, हिटलर साइड, मुसोलिन का जो राज्य था वो समाप्त हो गया, ये आप आगे कब तक लाएंगे? जिस तरीके से उनका तख्ता पलट हुआ, एक दिन निश्चित ही आपकी अनैतिक नीतियों का तख्ता। और मैं खुद टेट पास हूँ, ठीक है, पर जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जो कानून ये पास हुआ है कि जो 2011 से पहले के जो शिक्षक हैं उनको क्या कहते हैं टेट पास करना अनिवार्य है। पर आप अगर देखा जाए तो उस समय की जो योग्यताएं थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो उन्होंने उस समय फुलफिल किया है। हर समय ये पात्रताएं बदलती चली जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो क्या कहते हैं 2005 में भर्ती हुआ है वो आज की पात्रताएं पूर्ण करेगा। हम खुद क्या कहते हैं पहले भी टेट पास जी हाँ, मैं नहीं, पर मैं उन शिक्षकों के साथ हूँ जिन्होंने क्या कहते हैं 2011 से पहले इस भर्ती में आए हैं, शिक्षक बने हैं, और उनके लिए नियम लागू किया जा रहा है कि उनको 2 साल के अंतर्गत अपना टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो उनको क्या कहते हैं जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जानकारी विधि की भी है।